हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड रिलेशन का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर होता क्या है कि स्टेटमेंट दी होती है। अब स्टेटमेंट पढ़ के स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको सोचने बैठ जाते हैं। जब सोचने बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा 1 से 1.5 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाता है सोचने में ही। उसके बाद क्या होता है, जब सोच के कोई बच्चे आंसर भी निकाल लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन टिक करने का टाइम आएगा तो वो गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाएंगे, सही ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे। 90% स्टूडेंट यही करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट आंसर जो है वो सही चूज नहीं कर पाते हैं। तो क्यों सही चूज नहीं कर पाते वो भी हम समझेंगे वीडियो के लास्ट में, और क्या इसकी सही अप्रोच होगी जिससे आपका टाइम जो है वो सेव हो सकता है। तो कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिलता है, उसको हमेशा आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए। यहां से, जहां पे स्पीकर अपने बारे में कुछ बता रहा होगा, अब वहां से उसको पिक कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक बॉय के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है। कौन दे रही है? गर्ल। और बोल क्या रही है वो, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। करना क्या है, इसको लास्ट से पिक कीजिए यहां से। इसके बारे में सोचिए किसकी बात हो रही है, फादर ऑफ माई अंकल। माई कौन है? जो गर्ल बोल रही है, गर्ल के अंकल का फादर। अब अंकल आपके माइंड में आ सकता है, अंकल तो मामा भी हो सकता है, अंकल चाचा या ताया भी हो सकता है। बट अगर जब मामा की बात हो रही होगी तो स्पेशली यहां मेंशन किया जाएगा मैटरनल अंकल। अगर मैटरनल वर्ड नहीं लिखा गया है तो आप मान के चलिएगा ये पैटर्नल साइड की बात हो रही है। तो बात हो रही है या तो चाचा की या फिर ताया की। तो फिर उसके चाचा या ताया का फादर तो कौन होगा? वो होगा उसका ग्रैंडफादर। अब यहां से आपने ये पिक कर लिया कि उसका ग्रैंडफादर है तो उसको हम कट कर देंगे, ग्रैंडफादर। अब थोड़ा और पीछे चलिए, ठीक है। डॉटर ऑफ किसकी? ग्रैंडफादर की। तो ग्रैंडफादर की डॉटर कौन होगी? दादाजी की बेटी कौन होगी? उसकी बुआ लगेगी। तो फिर यहां किसकी बात हो रही है? उसकी आंट की बात हो रही है, ठीक है। अब और एक स्टेप पीछे चलिए, ही इज सन। तो बेटा है किसका? आंट का, मतलब उसकी आंटी का बेटा। उसकी आंटी का बेटा उसका क्या लगा? उसका लगेगा कजन। तो आंटी का बेटा उसका होगा कजन, ब्रदर होगा। अगर ऑप्शन में आपको कजन नहीं लिखा हुआ है तो आप ब्रदर पे टिक करके आओगे, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ब्रदर लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, तो अब आप नन ऑफ दीज पे टिक करके आओगे। ये गलती स्टूडेंट करके आ जाते हैं मोस्टली। ब्रदर देखा, नन ऑफ दीज भी है तो ब्रदर पे टिक कराएंगे, नन ऑफ दीज पे टिक नहीं करेंगे। ब्रदर तब होगा अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है और कजन भी नहीं है। ब्रदर और कजन दोनों हैं तो फिर आप कजन पे टिक करोगे, ठीक है। ये चीजें समझने वाली होती हैं कि अगर ब्रदर लिखा है तो आपके माइंड में आएगा रियल ब्रदर होगा, ठीक है। अब रियल ब्रदर है, ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो फिर तो ऑप्शन ब्रदर ही बनता है, उसी को चूज करना पड़ेगा आपको, है ना। अब और क्या, जो मैंने आपको बोला था 90% स्टूडेंट गलती करके आते हैं, वो क्या गलती करके आते हैं? हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल। अब हम सोचते हैं बॉय जो है उसका ब्रदर लगा, गर्ल उसकी सिस्टर लगी, तो ऑप्शन में ब्रदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सिस्टर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सिस्टर पर टिक करके आते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा रिलेशन पूछा किसका गया है। बहुत से बच्चे ध्यान ही नहीं देते इस चीज के ऊपर कि रिलेशन पूछा किसका गया है। तो क्या करना है, हाउ इज बॉय क्या लगता है गर्ल का, तो बॉय क्या लगता है उसका कजन ब्रदर लगता है। ऑप्शन में ब्रदर नहीं है, कजन नहीं है, सिस्टर दिया हुआ है, तो सिस्टर पे टिक नहीं करना है आपने, नन ऑफ दीज पे टिक करना है। समझ गए? रिलेशन किसका पूछा गया है उसके ऊपर ध्यान दो कि बॉय का पूछा गया है गर्ल्स के साथ, गर्ल के साथ रिलेशन क्या है। ओके, क्लियर है? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।